For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. तानाजी आप देख के आए हैं, कैसी लगी मूवी? काफ़ी अच्छी मूवी बनाई है। काबिल तारीफ मूवी है, बहुत हार्ट टचिंग मूवी है। बहुत मज़ा आ गया। क्या बेस्ट पार्ट लगा मूवी में आपको? मूवी का बेस्ट पार्ट वही लास्ट में जो कुर्बानी देता है तानाजी, जो हमारे अनसन वॉरियर दिखाया है, जिसकी कहानी किसी को पता नहीं है, जो हमारे अजय देवगन ने सबको बताने चाहते हैं, जो स्वराज्य के लिए कुर्बानी देते हैं लास्ट में। बहुत अच्छा, बहुत मतलब आदमी अपना आंसू रोक नहीं पाएगा लास्ट सीन देख के। अगर एक्टिंग की बात करें तो कितना प्रभावित करती है? एक्टिंग तो आपको मालूम है अजय देवगन की एक्टिंग कितनी कड़क होती है। अजय देवगन के अलावा अजय देवगन, सैफ अली खान भी अच्छा है, काजोल मैम डायरेक्शन और म्यूजिक की बात करें? बहुत अच्छी म्यूजिक है, बहुत अच्छा डायरेक्शन, तो काफ़ी अच्छा डायरेक्शन बनाया है, काफ़ी अच्छा डायरेक्ट किया है मूवी को। कोई एक रीजन जो पब्लिक को मूवी देखनी चाहिए? यस एक्चुअली देखो, जिसको पता नहीं है हमारा हिस्ट्री के बारे में, जो हम तानाजी के बारे में किसी को ज़्यादा पता नहीं है, तानाजी ने जो कुर्बानी दिया है हमारे स्वराज्य के लिए, बहुत मज़ा आ गया। आउट ऑफ 5 कितने स्टार देना चाहिए? आउट ऑफ 5 to 5 थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। सर आप तानाजी देख के आए, थोड़ा डिस्क्राइब करिए कैसे आपको लगी? बहुत ही इट्स अ बायोग्राफिकल हिस्टोरिकल मूवी और बहुत ही इमोशनल है। बहुत ही अच्छे सीन्स, बहुत अच्छे से शूट किए गए हैं एक्शन सीन्स, और जो मेन प्रोटैगनिस्ट है अजय देवगन, उन्होंने बहुत ही अच्छा तानाजी का रोल निभाया, और बिल्कुल वो ईरा में चले जाएंगे आप, इतना मज़ा आएगा आपको। एक्टिंग की बात करें तो अजय देवगन के अलावा किसकी एक्टिंग आपको ज़्यादा प्रभावित करती है और आपको लगता है? सैफ अली खान, आई थिंक ही इज़ अ सरप्राइज एलिमेंट, और उन्हें उदय भान का किरदार निभाया, बहुत अच्छा उनका रोल है। काजोल को देख के बहुत अच्छा लगा, काजोल और अजय देवगन की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, और एक्शन सीन्स बहुत अच्छे से शूट किए गए हैं। इससे 3D मूवी, तो जो हमें अपेक्षा थी उस पर खरी उतरी। डायरेक्शन और म्यूजिक की बात करें, बैकग्राउंड स्कोर की बात करें? बहुत अच्छा है, वेरी गुड। और अजय अतुल के साथ मेहुल व्यास का म्यूज़िक बहुत अच्छा, एक गाना है शंकरा, बहुत लार्ज कैनवस पे शूट किया गया है, और बहुत ही अच्छी कोरियोग्राफी है। तो ओवरऑल आई थिंक डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग बिल्कुल बहुत अच्छी है, कहीं भी ड्रैग नहीं किया, तो ओवरऑल अच्छी है मूवी। कोई एक रीज़न जो दर्शकों को मूवी देखनी चाहिए? हमारी हिस्ट्री के ऊपर है कि हमारी हिस्ट्री कितनी रिच है और लोगों की वैल्यूज़ कितने रिच हैं, वो दिखाया गया है। तो हमारे ट्रेडिशंस को ये संजो के रखती है। आउट ऑफ 5 कितने स्टार? 3.5। थैंक यू सर। सो यू हैव सीन तानाजी, तो उसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए, कैसी आपको लगी, क्या अच्छा था, क्या बुरा था? तानाजी इज़ उनकी एक्शन इज़ वे बेटर देन द नॉर्मल मूवीज़ जो पानीपत और वो सब में हम देखते हैं। तानाजी का एक्शन वाज वे बेटर, वेरी डिफरेंट। सो ओनली लास्ट का हाफ एन आवर इज़ ग्रेट इन एक्शन, and Saif Ali Khan was amazing in the movie because Ajay Devgan we have seen he's done already so many roles in Singham and all, so उनकी झलक वो सब में दिखती है, but Saif Ali Khan was really good. I would want to see it again maybe for Saif Ali Khan. Okay, what about direction, background music? It was good. The songs were not good, the choreography इतना कुछ होता नहीं है, normal choreography काफ़ी funny थी, but otherwise it's a good movie, one time watch. Okay, have you seen it in 3D or Yeah, 3D. how's the 3D part? Like, is it like? It's good. One should watch in 3D then 2D because एकदम real life feel आता है, when the arrows are coming and also then that's good. Okay, छपाक जो है, छपाक के साथ में ही लगभग रिलीज हुई है, तो आपको क्या लगता है कौन सी अच्छी रहेगी? मैंने नहीं देखी छपाक, I don't know. The next is that both are different. One is historic and one is real life incident, so we can't compare. But yeah, I would definitely want to see Chhapak as well. One reason that audience should go and watch this movie? For the action and Saif Ali Khan, definitely must watch. Okay, great. And out of 5, how many stars? 3. Yeah, thank you. जी बिल्कुल, एक ऐतिहासिक फिगर है, उनके बारे में काफ़ी कम बताया गया है। कुछ समझा, कुछ जाना, अहमियत को आपने? मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा भारतीय सरकार को कि जिस तरीके से हमें बचपन से मुगलों का इतिहास पढ़ाया गया है, जी हमारे इंडिया के इतिहास से मुगलों का नामो निशान मिटाकर जो औरंगजेब के बारे में पढ़ाया जा रहा है। हाँ, जो औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी, मोहम्मद गुरी ने 17 बार आक्रमण किया था, ठीक है। तो मैं भारतीय सरकार से एक ही इल्तिजा करूँगा, एक ही गुजारिश करूँगा कि हमारे जो भारतीय, जो इंडिया में जो पढ़ाई होती है, उसमें जो भारतीय शासक हैं, जो भारतीय जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए अपनी जान गंवाई है, उन देशभक्तों का इतिहास पढ़ाना चाहिए, ताकि इंडिया की जो जनता है उन देशभक्तों से सीखे। जी, और देशद्रोहियों के लिए इस देश में कोई जगह नहीं है। ये जो फिल्म आपने देखा है, ये बताइए कितने इमोशनल हुए, कितने भावुक हुए, कुछ कहना चाहेंगे, बयां करना चाहेंगे? ये बहुत ही गजब फिल्म है। ये इस फिल्म का एक एक सीन आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगा, रुला देगा। और सबसे जो
बेस्ट पार्ट फिल्म का जो दिखाया गया, जब अजय देवगन सैफ अली खान को मारता है तो रियल में मतलब मज़ा आ जाता है भाई। आपने उम्मीद की थी कि इस तरह की फिल्म होगी? मैंने उम्मीद नहीं की थी, मैंने सोचा था कि और जैसे जैसे कलंक लगाया, पानीपत ने बिल्कुल धो डाला, मैं सोचा था शायद, लेकिन ये फिल्म उम्मीदों से कहीं हटके निकली। और ये फिल्म मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ कि अजय देवगन जी ने जो 100वीं फिल्म के ऊपर जो बेस्ट गिफ्ट दिया है, ये मतलब पब्लिक हमेशा याद करेगी। डायरेक्शन की बात करें, म्यूजिक की बात करें तो क्या? ओम राउत जी ने बहुत अच्छी डायरेक्शन की है और म्यूज़िक फिल्म को जोड़ता है। मतलब आप अगर जो ये चाहेंगे हम नाचें, वो मत सोच के जाना, लेकिन फिल्म को आगे बढ़ाएगा और अपने हिंदुत्व को जगाने के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। आज हर फिल्म में दिखा रहे हैं कि हिंदुत्व को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये काफ़ी टाइम बाद एक ऐसी कोशिश की जा रही है जिसमें हिंदुओं को हिंदू होने पर मतलब गर्व है, प्राउड फील हो रहा है। लेकिन हिंदू को वो हिंदू होने पर शर्मिंदा भी महसूस कराया जा रहा है। हाँ, कराया जा रहा है। छपाक में ही देख लीजिए, तेजाब फेंकने वाला नदीम खान दिखाया जा रहा है। राजेश शर्मा बेचारा म्यूजिक डायरेक्टर है जो मुंबई में म्यूजिक बना रहा है बेचारा, वो किसी पे क्या तेजाब फेंकेगा। छपाक भी साथ ही में करीबन रिलीज मैं छपाक को भैया बाइकआउट करूंगा, मैं नहीं देखूंगा। JNU वाले जो देश को जला रहे हैं, जो देश को जलाए वो देशद्रोही होता है, राइट। दीपिका उनको जाके सपोर्ट कर रही है, वो सभी को पता है पिक्चर के प्रमोशन के लिए। जब प्रियंका रेड्डी का रेप हुआ, उसको जिंदा जला दिया गया, तब कौन से बिल में घुस गई थी दीपिका? जब निर्दोष लोगों के ऊपर पत्थर फेंके जा रहे थे बंगाल में, ट्रेनें जलाई जा रही थी, तब सड़कों पे क्यों नहीं उतरी? ऐसा उनके साथ क्या हो गया? देशद्रोहियों को अगर मिल के जम के धो दिया तो अच्छा ही हुआ ना भाई। अगर तानाजी की बात करें तो कोई एक रीजन जो ये मूवी देखनी चाहिए ऑडियंस? भैया सबसे बड़ा रीज़न ये है कि शिवाजी महाराज मराठों ने इस देश को, इस भारतीय हिंदुत्व को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाई है, और जिसमें हिंदुत्व का खून है, जो इंडियन है, उसको ये मूवी देखनी चाहिए। क्योंकि हिंदू है, हिंदुस्तान है तो हम सब हैं, हिंदुस्तान नहीं तो हम कुछ भी नहीं। और हिंदुस्तान में आज हम माइक पकड़े, आप भी तभी खड़े हैं, और आज हम भी माइक के सामने तभी बोल रहे हैं जब अनेक हिंदुओं ने अपना खून बहाया इस देश की आज़ादी के लिए। सर आउट ऑफ 5 कितने स्टार्स देंगे? मैं तो भाई 100 में से 100 दूंगा। थैंक यू सर। जी शुक्रिया। सर आइए या प्लीज। तो आप तानाजी देख के आ रहे हैं, तो कैसा Absolute. लगा मूवी? क्या था अच्छा पार्ट? क्या कुछ कहना चाहेंगे? वेल, तानाजी हैज़ डन इट्स जॉब। जैसे हमने ट्रेलर से ही ऑलरेडी उम्मीदें लगा रखी थी कि यार ये मूवी पर्दा फाड़ देगी, और हम जब भी इस मूवी, कोई भी मूवी का ट्रेलर देखे ये उम्मीद करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें लगता है नहीं यार ये अच्छा नहीं था, वो अच्छा नहीं था। बट जैसे उम्मीद रखी थी, पर्दा फटी गया अंदर। ऐसे लगा कि अजय देवगन इज जस्ट कम आउट ऑफ द स्क्रीन। ऐसे लगा अजय देवगन ने ऐसे फाड़ा है स्क्रीन और बाहर आ गए। मतलब इससे ज़्यादा कुछ हो सकता है क्या? कहीं ना कहीं जब ट्रेलर देखते हैं तो लगता है अजय देवगन वही अपने पुराने अवतार में है, सिंघम के अवतार में। Absolutely. तो ऐसा आपको लगा मूवी में? देखिए, सिंघम का अवतार तो सीधी सीधी बात है, जब आप सिंघम बनाते हैं तो वहाँ वो दुनिया ही अलग है, वो दुनिया आज की दुनिया से मेल खाती है, करेक्ट। बट जब आप तानाजी बनाते हैं तो वो दुनिया बहुत अलग होती है। अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको उसकी छवि दिखी? सिंघम की छवि बिल्कुल नहीं दिखी मुझे, क्योंकि अगर सिंघम की छवि दिखनी थी तो शायद कुछ कमियां होती तो शायद वैसे दिख पाती। ओम रात हैज़ एक्चुअली हैड मेक श्योर कि कमियां दिखे ना। क्यों दिखेंगी? क्योंकि बिकॉज ही इज़ डन इनफ रिसर्च ऑन द मूवी, एंड जो मालुसरी फैमिली है उन मेंबर्स से कंसल्ट भी किया है इन्होंने। तो जो भी हिस्ट्री से डिपेंडेंट बातें हैं वो सब बाखूबी ध्यान में रखते हुए बनाए गए। और एक्टिंग की बात करें तो अजय देवगन के अलावा किसने इम्प्रेस किया है और क्यों? Of course, Saif Ali Khan is really good, but somehow Ajay Devgan wins it. But Saif Ali Khan ने layered performance दी है, जहाँ पे inherently तो वो बहुत sophisticated हैं, तो he is actually analyzed the character very well. And I still remember that crocodile वाला scene जहाँ उसको barbecue करके खा रहा है, तो I think that's really ferocious. क्या ऑडियंस को बांधने में कामयाब रहती है फिल्म में, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ दोनों में? दोनों हाफ। आई थिंक बहुत सारी हिस्टोरिकल मूवीज़ होती हैं जो बहुत ही ड्रामेटिक और लेंदी, एडिटिंग उसमें कम होती है, सीन्स चलते जाते हैं लंबे लंबे। बट एक ऐसी मूवी है, जैसे मैंने बताया कि पहचान बदल दी अजय देवगन और ओम रावत ने। एक ऐसी मूवी है जहां इतना पेस कि लोग इंगेज्ड रहते हैं पूरी मूवी। कोई एक रीजन दर्शकों को ये मूवी जानी चाहिए? हाँ, बिकॉज ऐसी मूवी आई नहीं है, और दर्शक तो हमेशा उतावले होते हैं वैसी मूवी देखने के लिए जो पहले नहीं देखी हो, जिस टाइप की पहले मूवी नहीं देखी हो। जैसे एक लगान आई थी 2000 में, उस मूवी ने जॉनर के मामले में पूरी रिकग्निशन ही बदल दी थी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में।
ऐसे ही हिस्टोरिकल मूवी ऐसे पहले कभी नहीं आई जहां इतना फास्ट और इतना ज़्यादा पेस दिया गया हो सीन्स को, और जब पेस दिया जाता है सीन्स को वो इतने इन्हांस होके उभरते हैं कि ऑडियंस इंगेज, क्या आई मीन टू से दे गिव ऑल देयर हार्ट्स आउट टू द फिल्म। छपाक भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसका ट्रेलर लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है छपाक से मुकाबला रहेगा इसका? मुकाबला क्यों रहेगा, दोनों मूवीज़ की जो रन है वो अलग रहेगी, जॉनर है वो अलग रहेगी। छपाक इज काम डाउन नाउ, अभी इट्स गोना पिक इट अप वेरी सून, बट एट द मोमेंट हीट, इफ यू वांट एक्सपीरियंस, यू वांट इन दिस cold, if you wanna experience the heat, I think Tanaji is the best option. ओके, आउट ऑफ 5 कितने स्टार देना चाहेंगे? I don't have stars to give. I think I can give my heart out to this. थैंक यू। Pleasure. बढ़िया इंटरव्यू। सर ताना जी आप देख के आ रहे हैं, Yes. बताइए उसके बारे में कैसी लगी? तानाजी बहुत ही अच्छी मूवी है एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट फाइनली दे मेड मराठा के ऊपर एक मूवी बनी है जो इतनी अच्छी बनी है। और मैं मैं सारे दोस्तों को या सब लोगों को जाके बोलूँगा कि ये मूवी डेफिनेटली देखो। तो इस मूवी में अजय देवगन जैसे बहुत ही एक सशक्त किरदार में है, तो उनके अलावा किसी का किरदार जो आपको लगा प्रभावित करने में बहुत? सैफ अली खान तो इतने अच्छे, इतना अच्छा रोल किया उन्होंने, तो मुझे तो कहीं किसी सीन में मेरे को लगा कि ही माइट हैव ओवरशैडोड अजय देवगन ऑल्सो। ग्रेट। एंड डायरेक्शन की बात करें तो? डायरेक्शन इज़ वेरी गुड। थैंकफुली द मूवी इज़ ऑफ शॉर्ट लेंथ, इट्स नॉट वेरी ह्यूज, मतलब 3 घंटे का नहीं है, 3.5 घंटे की नहीं है, तो शॉर्ट टाइमलाइन की वजह से मूवी काफ़ी फास्ट पेस चलती है, कहीं पे तुमको बोर नहीं होता है, तो कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ चलते ही रहता है मूवी में। मूवी के सॉन्ग्स की बात करें तो कितने खास हैं, कितने अच्छे हैं? तो सॉन्ग शायद 2 या 3 गाने हैं, बट वो ऐसे कोई बड़े यादगार गाने नहीं है, बट मूवी के गानों से भी ज़्यादा उसके जो बैकग्राउंड स्कोर है वो काफ़ी अच्छा है, वो तुमको याद रहता है, जब मूवी से बाहर भी निकलते हो गाना बैकग्राउंड स्कोर चलते रहता है आपके दिमाग में। क्या मूवी दर्शकों को पकड़ के रखने में कामयाब होती यस है? यस फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ दोनों यस 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 तो बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी अच्छा है एंड इन टर्म्स ऑफ द एंगेजमेंट में बोलूँगा फर्स्ट हाफ तो काफ़ी फास्ट पेस है, सेकंड हाफ में थोड़ा टाइम लेता है, कि वो भी ज़रूरत है क्योंकि वो पूरी स्ट्रैटेजी बननी रहती है। एंड आउट ऑफ 5 कितने स्टार्स हैं? 5 स्टार्स। थैंक यू सर। ब्रदर आप छपाक देख के आ रहे हैं, जी कैसी सर। मूवी लगी, क्या अच्छा लगा? सर वो ये जो इशू है एसिड अटैक को लेके, इस पे बहुत गहरे और बहुत ही पिन पॉइंट करके बात की गई है कि जो चलो एसिड बिकता नहीं तो फिकता नहीं, पर उससे भी ज़्यादा गहरी बात फिल्म में बहुत ही हल्के से कही गई कि एसिड पहले दिमाग में आती है फिर इंसान हाथ पे लेता है, तो आई थिंक हमें इस पे भी काम करना चाहिए। सो एक्टिंग की बात करें तो कितना प्रभावित किया है और किस किस से प्रभावित किया है? दीपिका's एक्टिंग फॉर श्योर, हम कन्विंस हो रहे थे कि हाँ एग्जैक्टली उन्होंने, और वो जिस तरह से हंस रही थी, मैंने लक्ष्मी जी को भी देखा है कई बार, ऑलमोस्ट सिमिलर लग रही थी। आई थिंक शी कम्प्लीटली एनग्रॉस्ड हर सोल एंड शी परफॉर्म्ड इट। कितनी ग्रिपिंग है मूवी की स्टोरी, बांध के रखने में कामयाब होती है फर्स्ट हाफ? हाँ, ये पूरा दीपिका के कैरेक्टर पे ही घूमा है। और वो अगर देखिए, मैं कोई इतना बड़ा फिल्म में कोई हूँ नहीं, अब मैं उतना मतलब आई डोंट बिलोंग टू दैट स्टेचर कि मैं कमेंट कर सकूं, बट आई वुड थिंक कि अगर उसकी मानसिकता पे भी काम करते कि क्यों फेंका, उस पर बिल्कुल काम नहीं किया गया। मतलब जिसने एसिड फेंका उसके ऊपर, मतलब तूने क्यों फेंका, व्हाट वाज इट, व्हाई इज़ ही लाइक दैट, वो ऐसा बना क्यों, मतलब क्या सोच थी उसकी, व्हाई डज ही रेस्पेक्ट वुमेन, डजंट ही रेस्पेक्ट वुमेन, उसको काउंसलिंग दी गई कि नहीं दी गई, चलो गिरा दिया, सज़ा दी, पर ऐसे लड़के जो ऐसे सोचते भी उनके लिए काउंसलिंग का क्या है। तो ये सारी चीज़ें अगर होती तो शायद अच्छा होता। दैट्स माई ओपिनियन, आई डोंट से कि इट शुड हैव बीन डन, बट कुड हैव बीन बेटर। डायरेक्शन की बात करें तो मेघना गुलजार का क्या? अमेजिंग, इट्स जस्ट लाइक अ पोइट्री, ईच एंड एवरी फ्रेम स्टिचेस इन, यू फील द कैरेक्टर, कहीं भी ऐसे नहीं लगता कि कुछ छूटा हुआ है। एक क्यूरोसिटी रहती है एंड तक कि भाई क्या हो रहा है, क्यों, कैसे, क्या हुआ था, फिर एंड में वो लोग दिखाते भी कि कैसे हुआ था, वाई, क्यों वो बंदा इतना क्लोज हो रहा था, फिर क्यों उसने ऐसा किया, जलन के मारे। एंड होता है कुछ, एक डायलॉग रहता है जिसमें वो कहते हैं कि जो उनका मेल लीड है वो कहता है कि दरिंदा हर किसी के अंदर होता है पर उसको कंट्रोल करना चाहिए, पर कोई नहीं कर पाता है, कोई नहीं कर लेता है। तो दैट इज ट्राइंग टू शो कि द मेन रीज़न इज़ नॉट एसिड, इट्स अ पर्सनस थॉट प्रोसेस। सॉन्ग्स की बात करें तो अरिजीत के जो गाने छपाक, वही मेरे मन में घर कर पाई है, दूसरे गाने उतना हैवंट। आउट ऑफ 5 कितने स्टार देना चाहेंगे? सो 5 है पूरा। थैंक यू सर। श्योर, प्लेजर। क्वेश्चन करना है, उसका जवाब दूंगा ना मैं। आराम से यार, वो चश्मा खुल गया उसका।
रेडी भाई। सर छपाक आप मूवी देख के आ रहे हैं, कैसी लगी मूवी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? छपाक मूवी बहुत अच्छी लगी, एक्टिंग बहुत अच्छी की है और मुझे मज़ा आया। क्या बेस्ट पार्ट है मूवी का? बेस्ट पर दीपिका की एक्टिंग, मेघना गुलजार का डायरेक्शन, दोनों ही चरम सीमा पर है। कितना प्रभावित करती है ये स्टोरी, मतलब अगर देखा जाए, क्योंकि एक एक्सीडेंट अटैक सर्वाइवर की स्टोरी है, तो क्या आपको क्या लगा देख के? देखिए, सहानुभूति होती है, संवेदनशीलता दिल में जागृत होती है और फीलिंग्स होती है कि जिस पर एसिड अटैक हुआ उसकी ज़िंदगी आगे कैसी जाती है और क्या क्या उसको सहना पड़ता है। और सॉन्ग्स की बात करें तो क्या सॉन्ग है? सॉन्ग्स में एक टाइटल सॉन्ग है छपाक वाला, वो बहुत ही दिल को टच करता है, बहुत ही अच्छी तरह उसको फिल्माया गया है। और एक गाना है वो भी बहुत अच्छा है। क्या दर्शकों को ये फिल्म बाद में कामयाब होती है, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ? ऐसा है कि देखिए, इसमें इंटरटेनमेंट है नहीं। फर्स्ट हाफ तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, सेकंड हाफ थोड़ा लंबा है और कानूनी कार्रवाई पर भी ज़्यादा फोकस दिया गया है, तो दर्शकों को बांध सकेगी नहीं ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कॉमर्शियली अगर देखा जाए तो चलेगी पिक्चर। कोई एक रीज़न दर्शकों को ये मूवी क्यों जानी चाहिए? मैसेज ये कि जागरूकता आनी चाहिए कि ये होता है तो उसके बाद क्या होता है ये किसी को नहीं पता है। जो ओरिजिनल लक्ष्मी पर एसिड फेंका गया वो हम लोग ने पढ़ा, देखा, वो उस पर आप बीती हुई सब देखा। उसने पीआई दाखिल की सेशन कोर्ट में, हाई कोर्ट में, फिर गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया, क्या जजमेंट आया, वो सभी को नहीं मालूम होता, वो इसमें दिखाया। आउट ऑफ 5 कितने स्टार देना चाहिए? स्टार के साथ में इसके मैं 3 दे सकता हूँ, 3 साढ़े 3 स्टार बनते हैं। थैंक यू सर। छपाक मूवी देखी, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ चल रहा है? बिल्कुल बहुत अच्छी पिक्चर बनाई है मेघना जी ने, और इसमें खास करके दीपिका जी ने बहुत अच्छा कैरेक्टर की है। और जब इस पिक्चर को मैंने देखा तो मुझे दीपिका नहीं लग रही थी, इतनी अच्छी गेटअप में आई थी कि लग रहा था कि ये लक्ष्मी अग्रवाल ही है। अगर प्रोस्थेटिक्स मेकअप की बात करें तो क्या लगता है देख के? बहुत अच्छा मेकअप किए है, बिल्कुल बिल्कुल रियलिटी लगता है। ओके, और मूवी की अगर बात करें, थोड़ा सुनने में आ रहा है कि स्लो पेस है, तो दर्शकों को बांधने में कामयाब होती है फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ? ये मैसेज वाली फिल्म है तो थोड़ी स्लो है, ये चटक पटक है ये, और ये कॉमर्शियल फिल्म नहीं है, ये सामाजिक फिल्म है। और जो रियल जो ऐसे एक्सीडेंट हुआ है उस पर फिल्म है तो थोड़ा स्लो रहेगा। ओके, डायरेक्शन की बात करें तो कैसा डायरेक्शन है मेघना गुलजार का? मेघना गुलजार ने बड़ी अच्छी फिल्म डायरेक्ट की है और बेहतरीन नीट एंड क्लीन फिल्म है, और हर यंग लड़कों को और लड़कियों को दोनों को देखना चाहिए फिल्म। सॉन्ग्स की बात करें तो? सॉन्ग्स भी अच्छे सॉन्ग। कोई एक रीज़न ये मूवी देखनी चाहिए ऑडियंसेस को? बिल्कुल, ये रीज़न इसलिए मैं बोलूँगा लोगों को देखनी चाहिए कि अभी यंग जनरेशन है, और ख़ास करके बॉयज़ को, लड़कों को, कि अगर कोई लड़की पे इस तरह से ज़बरदस्ती ना करे और इस तरह से कोई गंदी हरकतें ना करे, कि सबकी माँ बहन है, अगर कोई लड़की एग्री नहीं होती है तो किसी और पे ट्राई कर ले। ओके, आउट ऑफ 5 कितने स्टार देना चाहिए? 3.5। थैंक यू सर। छपाक आप देख के आए, मुझे थोड़ा सा आप इमोशनल भी लग रहे हो, और क्या कुछ कहना चाहोगे, क्या है अंदर? लास्ट सीन विल लाइक मेक यू क्राई कि योर ब्राइड, आप बचपन से देखते आ रहे हो ये फेस, अचानक से दैट डे व्हेन यू आर गोइंग टू गेट मैरिड इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर अ गर्ल, एंड दैट डे योर फेस इज लाइक इन अ मोमेंट योर फेस गॉट चेंज्ड. It was so good a picture, motivational picture. Songs were motivational. I loved it. I loved the movie, and it was worth the money. You know, it was worth the money. दीपिका का काम, फिर मेघना गुलजार मैम का काम, और ये directions were so good. मूवी कितनी स्लो है, कितनी फास्ट है, कितनी क्या हाँ, पेस है मूवी का? मूवी थोड़ी सी स्लो तो थी भी, मतलब पेस थोड़ा सा आगे होता तो चलता. दर्शकों को बांधने में कामयाब रहेगी ये मूवी, क्या लगता है? हाँ, आई थिंक द मैसेज दे वांट टू सेंड इज दे कैन एक्चुअली, दे आर सेंडिंग द मैसेजेस. एक रीज़न कोई है दर्शकों को मूवी देखनी चाहिए? हाँ, ऑब्वियसली, क्योंकि वी मस्ट स्टैंड अप फॉर एसिड अटैक्स, नॉट ओनली फॉर रेप कॉज, वी शुड ऑल्सो स्टैंड अप फॉर एसिड अटैक, एंड ये मैसेज सब तक पहुंचाने के लिए वी मस्ट वॉच द मूवी. तानाजी भी साथ में रिलीज हुई है, तो आपको क्या लगता है तानाजी रेस में आगे रहेगी छपाक से या क्या? आई डोंट नो, मैंने नहीं देखा तानाजी. एंड आउट ऑफ 5 कितने स्टार्स देना चाहिए? 5 स्टार्स. थैंक यू मैम। कैसी लगी ओवरऑल मूवी, कैसी लगी? मुझे बहुत ही इंसेन लगी फिल्म. मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो रही हूँ फिल्म का सोच के. जिस तरह के मोमेंट्स हैं, जिस तरह की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, जिस तरह की फाइट रही है इस फिल्म में, आई एम वेरी ओवरवेल्म्ड, आई एम वेरी इमोशनल अबाउट इट. शायद मैं अभी बार
उस चीज़ से ओवरकम करके बात करने की कोशिश कर रही हूँ. मुझे अभी भी फिल्म सिंक इन होने की, लाइक इट्स सिंकिंग इन मी एंड इट्स जस्ट मेकिंग मी सो ओवरवेल्म्ड एंड टीयरी. आई एम ट्राइंग टू होल्ड माई सेल्फ एंड टॉक नॉर्मली, बट या इट्स. जी बिल्कुल, बिकॉज मेन स्ट्रीम में आप डॉक्यूमेंट्री बना रहे हो तो कितने लोग डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं ऐसे सर्वाइवर पे. आप कैसे एक मेन स्ट्रीम फिल्म बनाओ जो हर किसी तक पहुंच जाए. और स्पेशली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसी फिल्म उन लोगों तक पहुंचने की ज़रूरत है जो ये चीज़ें करते हैं. शायद आप और मैं नहीं करेंगे क्योंकि हम दुनिया की सिनेमा देखते हैं, हम शायद न्यूज़ पढ़ते हैं, हम शायद इंसानियत की लड़ाई कर रहे हैं, हक की लड़ाई कर रहे हैं. लेकिन जो एसिड फेंक रहा है वो अपने आप में ऐसा इंसान है जिसे लगता नहीं कि किसी और का हक है जीने का. तो ये बहुत ज़रूरी है कि मेन स्ट्रीम सिनेमा में, मेन स्ट्रीम लाइफस्टाइल में ऐसी बातें हो कि आप किसी का हक नहीं छीन सकते इंसान होने का, जीने का. और ये फिल्म उस चीज़ की बात करती है. तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही कमेंडेबल है. मेघना गुलजार एंड दीपिका पादुकोण की, मतलब दीपिका ने तो प्रोड्यूस भी किया है ये फिल्म. उन्होंने शी इज़ पुट हर मनी बिहाइंड दिस थिंग, this thinking that she has, and she's played the character so beautifully, so it takes nerves of steel to do something like that. They are beautiful, they are wonderful. The moments that they have, जो उनकी नोक झोंक चलती रहती है, जो उनकी केमिस्ट्री है, वो इतनी ब्यूटीफुली दर्शाई गई है कि बिना एक कॉन्डिसेंडिंग पट्रियाकल मेल होते हुए भी विक्रांत वैसे एक थोड़ा सड़ू सा कैरेक्टर है, लेकिन इतना ब्यूटीफुली वो पोर्ट्रे किया गया है. वो कितना फील करता है इस कॉज के लिए, जो मालती खुद फील करती है क्योंकि वो उस चीज़ की एक सर्वाइवर अपने आप में है. और वो दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, नोक झोंक करते हैं. बहुत ही प्यारी केमिस्ट्री है. ये आपको रियलाइज़ करती है कि कितनी प्रैक्टिकल और रियल केमिस्ट्री, क्योंकि शायद ऐसे ही हम आपस में बात करते हैं. जब प्यार होता है शायद ऐसे ही हो जाता है, जब दोस्ती होती तो ऐसी ही होती है, जब लड़ाइयाँ होती तो ऐसी होती. तो इसमें कोई ओवर द टॉप एकदम आपके नो दुपट्टाज आर फ्लाइंग अराउंड, देयर आर नो सॉन्ग्स एंड ऑल, बट देयर आर मोमेंट्स दैट मेक यू रियलाइज दिस इज द रियल रोमांस ऑफ लाइफ. मैं ये कहना चाहूँगी जिन लोगों ने ट्रेंड किया है बॉयकॉट छपाक आर एग्जैक्टली द काइंड ऑफ पीपल हु शुड वॉच छपाक, बिकॉज दे आर द पीपल हु बिलीव दैट पीपल डोंट हैव अ राइट टू स्पीक, पीपल डोंट हैव अ राइट टू फाइट फॉर देयर राइट्स. जब आपको ये लगता है कि आपका ज़्यादा हक है इस दुनिया में, इस धरती पे, यहाँ पे रहने का, अपनी बात रखने का, और आपको लगता है कि किसी और का हक नहीं है, तू औरत है, तू क्यों बोल रही है, ये तू दलित है, तू क्यों बोल रहा है, या किसी भी इन एनी फॉर्म, इकोनॉमिक स्टेटस, आप गरीब हो, आप चुप रहो, आपके हक के लिए कोई नहीं. हमारी गाड़ी आ रही है ना, हमारे खर्चे हो रहे हैं ना, आई कैन वेयर माई Maybach glasses, I don't need to give a shit about anything else, are exactly the kind of people who should watch a film like this, because everybody has a right to live, everybody has a right to say what they feel like and live as they feel like. बहुत ही मूविंग सॉन्ग है वो तो. गुलजार साहब तो वैसे ही जीनियस है, उनके बारे में तो हम तो कुछ ही नहीं बात कर सकते, लेकिन वो गाना इतनी ब्यूटीफुली लिखा गया है कि जितनी बार आप शायद सुनेंगे आपको रियलाइज़ होगा कि पल में किसी की ज़िंदगी आप कैसे बदल सकते हो और बर्बाद भी कर सकते हो. लेकिन वो लक्ष्मी अग्रवाल का स्पिरिट था जो मालती में कैप्चर किया दीपिका पादुकोण ने सो ब्यूटीफुली, दैट आप कितनी ही कोशिश कर लो, कितना ही दबाने की कोशिश कर लो, मैं हर बार उठ जाऊँगी. 6 out of 5. थैंक यू सो मच. छपाक आप देख के आ रहे हैं तो क्या फीलिंग है, कैसा? आई थिंक इट्स अ वेरी गुड फिल्म, वेरी इंस्पिरेशनल फिल्म. क्या अच्छा है मूवी के बारे में, लोगों को क्यों मूवी जानी चाहिए? बिकॉज इट्स अ फिल्म अबाउट ट्रायम्फ. मतलब कभी आपको हार नहीं माननी चाहिए. नो, अगर आप अपनी लड़ाई लड़ रहे हो तो लड़ो, और अगर लाइफ में गंदे आदमी हैं तो अच्छे आदमी भी हैं. क्या पेस है मूवी का? क्योंकि सुनने हमारा मूवी बहुत स्लो है, थोड़ी आर्टिस्टिक है, तो क्या है दर्शकों को? नहीं, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड फिल्म. बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत टाइट है, बहुत अच्छी कहानी है, परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं, गाने बहुत अच्छे हैं, तो एकदम जाना चाहिए और देखनी चाहिए ये फिल्म. गाना कौन सा अच्छा लगा आपको? वो जो टाइटल ट्रैक है अरिजीत सिंह का, ओके. और डायरेक्शन की बात करें, बहुत अच्छा है. मेघना गुलजार ने बहुत सेंसिटिवली सब कुछ डील किया है. एंड कोई एक रीज़न जो दर्शक की मूवी जाए? आप जाओ, आपके आंसू ही नहीं रुकने वाले हैं. आउट ऑफ 5 कितने स्टार्स? 5. थैंक यू वेरी मच. मैम अभी आप मूवी देख के आए छपाक, कैसी आपको मूवी लगी? आप थोड़ी इमोशनल भी लग रही है. हाँ, मूवी बहुत अच्छी थी. मूवी ने रुलाया भी, हंसाया भी, और इतना अच्छा एक सेंसेशनल मुद्दा था, इमोशनल मुद्दा था कि जिसमें सोच के हम हिल गए थोड़ा सा कि ऐसे भी लड़कियों के साथ होता है, क्योंकि कभी हम रूबरू नहीं हुए ऐसे. आज देख रहे हैं कि हकीकत है, बच्चियों के साथ ऐसा हो रहा है, तो बहुत बुरा भी लगा. लेकिन अच्छा ये लगा कि दीपिका का कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उसने इतना ब्रेवली उसको फेस किया है. और जो सज़ा का प्रावधान आया 10 साल का, वो मुझे थोड़ा कम लगा उसमें. तो ये लगा कि आगे और होना चाहिए, और जो विक्टिम है उसको तो सज़ा मिलनी चाहिए, थोड़ा उसकी फैमिली को भी कड़ी कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए. दीपिका की बात करी है तो एक मजीबी कलाकार है वो, उनके अलावा बाकी कौन ऐसे कलाकार है जो प्रभावित करने में इस मूवी के अंदर? मूवी के अंदर मुझे दीक्षित जो बच्चा है अपना नया, वो अच्छा लगा.
और जो उसका हीरो है वो भी मुझे अच्छा कैरेक्टर लगा। वैसे सभी अच्छे, क्योंकि बहुत सिंपल फिल्म है। वैसे आप देखिए तो उसमें कुछ ऐसा वल्गर नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। एक फैमिली ड्रामा है, फैमिली के साथ बैठने के लिए देख सकते हैं, और इतना स्ट्रॉन्ग मुद्दा है कि उसको हर कोई अप्रिशिएट करेगा। मूवी का पेस कैसा है? मूवी स्लो है, बोर करती है, कैसा है? फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ? मूवी तो मुझे लगता है बांधे रखती है, जहाँ तक मेरा है कि मानना है कि मूवी में ये होता है कि अब नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट क्या है। मतलब लास्ट में जो एक आता है कि वो लड़की तैयार हो रही शादी के लिए और एकदम से उसके ऊपर एसिड अटैक होता है, दैट वाज शॉकिंग कि अरे ये क्या हुआ, ऐसा लड़कियों के साथ होता है। तो इसके लिए लड़की बेचारी का क्या दोष है ना? वो क्यों जिम्मेदार है? पूरा समाज उसके लिए जिम्मेदार है। अगर लड़कों को हम गलत ट्रेनिंग दे रहे हैं या लड़कियों को, तो उसके लिए उसके पेरेंट्स भी जिम्मेदार हैं, उसका फैमिली भी है। तो मुझे बहुत अच्छी लगी ये मुद्दा, अच्छा है, स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छा मुद्दा है। आंटी, डायरेक्शन की बात करें तो मेघना गुलजार कितनी सक्षम रही हैं इस बार? अब मेघना गुलजार ने जिस तरह से मुद्दे को उभारा है, दैट वाज एक्सीलेंट। और थोड़ा बहुत कभी कैमरे में लगता था, थोड़ा सा कमी लगती थी, बट वो सब छुप जाता है जब आपके पास इतना स्ट्रॉन्ग एक कनेक्टर होता है, इतना स्ट्रॉन्ग मुद्दा होता है, तो हम सारे लोग उसी को फोकस करते हैं। तो ऑल ओवर मूवी सो गुड। सॉन्ग्स कैसे हैं मूवी के? कोई आपका पसंदीदा हाँ, song मेरे गाना छपाक चाहेंगे? छपाक गुनगुनाना चाहेंगे? मुझे ऐसे तो अभी याद नहीं है, बट आई लाइक दिस छपाक। मुझे छपाक अच्छा लगा। कोई एक ऐसा इम्पोर्टेंट रीजन जो हमारे समाज के लोगों को ये मूवी देखनी चाहिए, ऑडियंसेस को जाना चाहिए? सबसे बड़ा मुद्दा है कि आप एक ऐसे विक्टिम से मिल रहे हैं जिसकी पूरी ज़िंदगी ख़राब होने को है। लड़कियों को एक सुंदरता पे बहुत नाज होता है, जिसके वो समाज में अपने को सरवाइव कर पाती हैं। वो मुद्दा आपने ख़त्म कर दिया, लड़की के लिए तो क्या बचा फिर? तो उसको यही है ना, तू ऐसी है, तू इधर हट जा, तू ये नहीं कर सकती, तू वो नहीं कर सकती। तो इससे बड़ी बात आप क्या लेते हैं? तो ये इतना स्ट्रॉन्ग मुद्दा है। उसके बाद भी लड़की सरवाइव कर रही है, जॉब कर रही है, वो फिर भी सोच रही कार नहीं है लेकिन मैं डैंगलर पहनूं। तो ये एक आपको जीने के लिए जो आपको एक इंस्पिरेशन मिल रही है, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। मूवी का कहीं ना कहीं बॉयकॉट भी हो रहा है, लोग वो बहुत गलत है, वो बहुत गलत है। मेरा मानना है कि दीपिका का वो अपना पर्सनल मामला है। वो कहीं आए कहीं जाए, किसके साथ उठती है बैठती है, ये हमारे लिए कोई मैटर नहीं है। ये हमारे लिए है कि उसने कैसा, शी इज़ अ वेरी गुड एक्ट्रेस, तो उसने अपना क्या दिया है, बेस्ट दिया है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो आई लाइक द मूवी। और आउट ऑफ 5 कितने स्टार्स? आउट ऑफ 5 4 स्टार्स। यस यस।